Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to your own channel English Grammar Fun and welcome to my class. All praises be to Allah कि हमने 1K सब्सक्राइबर तकरीबन एक मंथ में कवर किए। ये सब आपकी मोहब्बतों और चाहतों और सपोर्ट का नतीजा है। मेरे चैनल के साथ इसी तरह ट्यून रहें, सपोर्ट करते रहें, ग्रामर सीखते रहें, सिखाते रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या इसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसको हम जानते हैं ये क्या है। एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड दैट इज़ कंटिन्यूइंग एट प्रेजेंट और मे बी इन फ्यूचर। कोई ऐसा एक्शन जो माजी यानी पास्ट में स्टार्ट हुआ हो जिसके असरात प्रेजेंट में भी मिले और मे बी इन फ्यूचर, तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहेंगे। इसका फॉर्मूला बड़ा इजी है। सबसे पहले हम सादा सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ या हैव है, फिर बीन है, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, लास्ट पे ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर उससे सबसे एंड पे हम लाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं आई हैव बिन रीडिंग प्राइड एंड प्रेजुडिस सिंस मे। आई यहाँ सब्जेक्ट है, इसकी सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंगली हैव हमने इस्तेमाल किया। बीन फार्मूले का हिस्सा है और रीडिंग अगर हम देखते हैं रीड के साथ आईएनजी का इजाफा किया है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्राइड एंड प्रेजुडिस यहाँ ऑब्जेक्ट है और सिंस में ये हमें वक्त के बारे में बताता है। तो हम देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में आई हैव बिन रीडिंग प्राइड एंड प्रेजुडिस सिंस मे यानी वक्त का जिक्र आया है। मई से मैं प्राइड एंड प्रेजुडिस जो कि एक नावल है वो पढ़ता रहा हूँ। तो आपने काम के जारी होने को भी बताया है लेकिन साथ वक्त का मेंशन भी किया गया है। सिंस जो है किसी काम के स्टार्टिंग पॉइंट से हमें बता रहा है स्टार्ट ऑफ टाइम कि कोई काम कब स्टार्ट हुआ। तो फॉर जो है ये ड्यूरेशन के बारे में बताता है। इसके बारे में आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप लोग फार्मूले को देखेंगे। सादा फ़िक्रे का फार्मूला क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, बीन है जो कि बी की थर्ड फॉर्म है और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आईएनजी है, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट पे सिंस या फॉर आएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज़ या हैव है, फिर हम नॉट का इजाफा करेंगे और बीन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट और लास्ट पे सिंस या फॉर है। इसमें सिर्फ नॉट का इजाफा किया गया, बाकी सारा फार्मूला प्रीवियस वाला ही है। जैसे आई हैव नॉट बीन रीडिंग नावल सिंस में, यहाँ मैंने नावल के नेम की बजाय नावल लिख दिया और आप देख सकते हैं हैव के बाद नॉट का इजाफा किया गया है। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की। अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो हैज़ या हैव सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर बीन, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी का इजाफा करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट पे सिंस या फॉर और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं हैव आई बीन रीडिंग नावल सिंस में। इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, बीन जो है ये बी की थर्ड फॉर्म है, रीडिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आईएनजी का इजाफा किया है, नावल यहाँ ऑब्जेक्ट है, सिंस टाइम का जिक्र कर रहा है और मे जो है ये मंथ है और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा। आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला बड़ा सुपर इजी है कि आपने देखना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से कौन सा आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। बीन फार्मूले का लाजमी हिस्सा है और जो भी आपका वर्ब है उसके साथ आपने आईएनजी का इजाफा करना है, ऑब्जेक्ट उसके बाद और सिंस या फॉर लास्ट में और उसके बाद जो भी वक्त है उसको आप लास्ट पे लाके और क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तो इसमें WH फैमिली अगर आती है तो सबसे पहले आ जाएगा। यानी इसी सेंटेंस के अगर शुरू में अगर वाई होता तो हैव से पहले वो वाई आ जाना था। सेम इज़ द केस विद व्हेन और हाउ और व्हाट। तो हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने हैज़ या हैव का इस्तेमाल करना है। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बीन फार्मूले का हिस्सा है और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आईएनजी का इजाफा करेंगे। हम और एग्जांपल्स को देखते हैं। शी हैज़ बीन कुकिंग डिलीशियस फूड सिंस मॉर्निंग। तो मॉर्निंग जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए हमने सिंस का यहाँ इस्तेमाल किया है कि वो सुबह से मज़ेदार खाना बनाती रही है।
ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। यहाँ 2 आवर्स जो है ड्यूरेशन को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हमने फॉर का इस्तेमाल किया। इन एग्जांपल्स में हमारा प्राइम फोकस होगा सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या है। अगर किसी चीज़ के स्टार्टिंग पॉइंट का पता होगा तो हम सिंस लगाएंगे, अगर ड्यूरेशन की बात करेंगे तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। दे हैव बीन वॉचिंग इंग्लिश ग्रामर फन फॉर 1 मंथ। 1 मंथ भी ड्यूरेशन है, दैट्स वाई हमने फॉर का इस्तेमाल किया है। यू हैव नॉट बीन विजिटिंग हिम सिंस 2005। 2005 जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट्स वाई हमने सिंस का इस्तेमाल किया है। हैव वी बीन रीडिंग अ लेटर सिंस मार्च। तो मार्च भी स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट्स वाई हमने उससे पहले सिंस का इस्तेमाल किया है। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप इन तमाम सेंटेंसेस में देख सकते हैं कि मॉर्निंग हो और साल का जिक्र हो, मंथ का जिक्र हो, इन सब के साथ सिंस आया है। जबकि जहाँ हमें ड्यूरेशन लगे लाइक फॉर 2 आवर्स, फॉर 1 मंथ, फॉर 2 ईयर्स, तो वहाँ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अक्सर स्टूडेंट सिंस और फॉर के इस्तेमाल में कंफ्यूज नज़र आते हैं। तो जहाँ हम ड्यूरेशन की बात करेंगे वहाँ फॉर आएगा, जहाँ किसी चीज़ के स्टार्टिंग पॉइंट का मेंशन किया जाएगा वहाँ सिंस आएगा। तो आप इन तमाम एग्जांपल्स में देख सकते हैं हैज़ या हैव का इस्तेमाल हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली किया है। शी और ही के साथ हमने हैज़ का इस्तेमाल किया है, जबकि दे है, यू है और वी के साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया है। बीन सब में आएगा। और आगे जो भी आप वर्ब की बात कर रहे हैं उसमें फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। तो आप इन तमाम एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में काम जारी भी होता है और साथ वक्त का जिक्र भी किया जाता है। तो इन तमाम सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि हमें काम के या तो स्टार्टिंग पॉइंट का पता चल रहा है या हमें ड्यूरेशन का आइडिया हो रहा है, जिसके लिए हमें सिंस या फॉर हमारी मदद कर रहे हैं। जबकि फार्मूले को अगर आप देखते हैं तो इसमें हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब है, बीन के बाद जो आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं कुक को हमने कुकिंग बनाया, दूसरे में प्लेइंग है, इसी तरह वॉचिंग है। तो आप देख सकते हैं कि आगे मैंने यूजेज के बारे में फ़ोकस किया है कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कहाँ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आपने इसको स्किप नहीं करना। पहला पॉइंट ये है कि जी अगर हम फिनिश टास्क की बात करें यानी प्रेजेंट रिज़ल्ट की बात करें, कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और उसका रिज़ल्ट अगर हमें प्रेजेंट में मिलता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे शी हैज़ बीन वर्किंग और ब्रैकेट में लिखा गया है दैट्स वाई शी इज़ टायर्ड। वो काम करती रही है, इसी वजह से वो थकी हुई है। उसका थकना जो है ये प्रेजेंट रिज़ल्ट है और फिनिश टास्क ये है कि वो काम कर चुकी है और इसी वजह से वो थकी हुई है। सम टाइम हम अनफिनिश टास्क के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, या ये टेम्परेरी सिचुएशंस को, आर्जी सूरत हाल को इंडिकेट करती है। जैसे यू हैव बीन गोइंग टू दिस पार्क अलॉट रिसेंटली। रिसेंटली हमें हिंट देगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। रिसेंटली जब हम यूज़ करना चाहेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यू हैव बीन गोइंग टू दिस पार्क अलॉट, तुम काफ़ी इस पार्क में जाते रहे हो रिसेंटली यानी मौजूदा चंद दिनों में, मौजूदा चंद अरसे से। हाउ लॉन्ग अगर हम बात करना चाहें, कितने अरसे की बात करना चाहें, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सहारा लेंगे। आई हैव बीन लिविंग इन पेरिस फॉर 4 ईयर्स। फॉर 4 ईयर्स जो है ये मुद्दत को इंडिकेट कर रहा है, ड्यूरेशन को इंडिकेट कर रहा है। पिछले सेगमेंट में मैंने आपको बताया कि जहाँ ड्यूरेशन की बात करेंगे वहाँ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। मैं पेरिस में 4 साल से रहता रहा हूँ, तो यहाँ जो है ये 4 ईयर्स मुद्दत को, ड्यूरेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट और मुझे बड़ा पसंद ये सेगमेंट है, हमने डिफरेंस देखना है डिफरेंट टेंसेस का दूसरे टेंसेस के साथ। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मेन फोकस रिजल्ट के ऊपर होता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है ये इट गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन कंटिन्यूस एक्शन और ड्यूरेशन। कोई काम जो जारी है ये उस पर ज़्यादा फोकस करता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। और अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की और प्रेजेंट
कंटिन्यूस टेंस की तो दोनों में डिफरेंस ये है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है ये कंटिन्यूस एक्शन प्लस ड्यूरेशन की बात करता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है ये टेम्परेरी सिचुएशन या किसी काम के सिर्फ जारी रहने के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें शी इज़ राइटिंग नाउ, नाउ के बारे में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बता चुका हूँ, ये हिंट है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, ये सिर्फ काम के जारी रहने के बारे में हमें बता रहा है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, शी हैज़ बिन राइटिंग सिंस मंडे, सिंस भी इशारा है यहाँ, मंडे जो है ये हमें हमें बता रहा है कोई काम कब स्टार्ट हुआ, ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो सेकंड सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, जबकि जिसमें नाउ है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो दोबारा मैं सम अप करता हूँ कि अगर हम सिर्फ रिज़ल्ट के ऊपर फोकस करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अगर हम कंटिन्यूस एक्शन और ड्यूरेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अगर हम बात करते हैं किसी टेम्परेरी सिचुएशन की, एक्शन की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और अगर साथ टाइम को भी मेंशन कर दिया जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो मैंने कोशिश की है आज के लेक्चर में कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, इसके फार्मूले के बारे में बताया जाए, इसके यूजेज के बारे में बताया जाए, और आपको बताया जाए कि इसका दूसरे टेंसेस के साथ क्या डिफरेंस है, ताकि आप ओवरलैपिंग से बच सकें। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट कंफ्यूज नज़र आते हैं एमसीक्यूज़ के बारे में, जब उन्होंने चूज़ करना हो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो आपने एक हिंट याद रखना है, अगर काम सिर्फ जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, अगर साथ टाइम को भी मेंशन कर दिया जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एग्जाम्पल है। मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड रहिए ताकि डेली बेसिस पे आपको ग्रामर के बारे में अपडेट किया जाए। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।